यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसने पूरे उत्तराखंड की जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में सियासी संग्राम छेड़ दिया था, वही अब गुजरात देश का ऐसा दूसरा राज्य बन चुका है जिसने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को बहुमत से पास कर दिया। जी हाँ, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे क्या है गुजरात यूसीसी में खास और क्या है गुजरात यूसीसी के फायदे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा। जी हाँ, इस कदम को लेकर उन्होंने गुजरात और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा है कि यूसीसी से सभी धर्मों के लिए एक समान नियम बनेंगे, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेंगे और सामाजिक न्याय और सुरक्षा भी मजबूत होगी। अब चलिए जानते हैं गुजरात यूसीसी में क्या कुछ खास है। अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं। जहां ये बिल समान नागरिक संहिता की बात करता है और बराबरी की भी बात करता है, वही दूसरी तरफ अनुसूचित जातियों को इससे अलग रखा गया। मतलब उत्तराखंड यूसीसी की तरह गुजरात में भी एसटी या एससी पर ये बिल लागू नहीं होगा। विवाह रजिस्ट्रेशन अब जरूरी। शादी करने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी तो है ही, साथ ही एक से अधिक शादी पर भी गुजरात सरकार ने कड़ी रोक लगा दी। अब अगर कोई किसी पर शादी का दबाव बनाता है तो उसे 7 साल तक की सजा जेल में काटनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप पर पहरा। सबसे कंट्रोवर्शियल नियम है लिव इन रिलेशनशिप का, जिसमें चाहे रिश्ता खत्म करना हो या फिर शुरू, दोनों की जानकारी आपको कानूनी हाथों को देनी होगी और अपना और अपने साथी का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी लीगल राइट्स का अधिकार होगा, ना कि उसे अवैध करार दिया जाएगा। एक और दिलचस्प बात हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को लिव इन रिलेशनशिप के दौरान छोड़ देता है तो ऐसे फीमेल पार्टनर लेडीज कोर्ट में जाकर अपना मेंटेनेंस या भत्ता भी मांग सकती है। तलाक पर बने कड़े नियम। अगर कोई व्यक्ति अब कोर्ट की मंजूरी के बगैर तलाक लेता है तो उसे 3 साल तक की सजा काटनी पड़ेगी, जिसमें तलाक का रजिस्ट्रेशन और दोबारा शादी करने की अनुमति भी शामिल है। यानी कि नियम तोड़ने वालों पर अब 10,000 रुपए तक का भी फाइन लग सकता है। कुप्रथा हलाला पर भी सरकारी पंजा। जी हाँ, महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए हलाला जैसी गलत प्रथाओं पर भी सरकारी पंजा चल रहा है। यानी कि अब तलाक के बाद बिना किसी शर्त के शादी की अनुमति भी यूसीसी देता है। और जहां इस बिल को तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी बैठाई गई और लोगों से राय भी ली गई, वही माना जा रहा है कि इससे कानूनी मामलों में समानता, सरलता और एक स्तरता भी मिलेगी। यूसीसी को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर करें।